नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर करने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें आपको, हरियाणा निकाय चुनाव 2026 पर लगातार जनता टीवी पर आप देख रहे हैं महा कवरेज, और फिलहाल इसी से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको हम देते चल रहे हैं। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पंचकुला में 10.5% हुआ मतदान। अभी तक फिलहाल जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, कहां कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो अब सामने आ रहा है। अंबाला में 5.5% मतदान हुआ है। बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वहीं सोनीपत में 4.7% मतदान हुआ है अभी तक। रेवाड़ी नगर परिषद में 11.7% मतदान हुआ है। उकलारा हिसार में 18% मतदान हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। धारूहेड़ा में 17.6% मतदान हुआ है। सांपला रोहतक में 13% मतदान हुआ है। काफी संख्या में मतदाता जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, और इस बीच जो जानकारी आ रही है वो आपको दे दें। 7 निकायों में 9 बजे तक 6.3% मतदान हुआ है। अभी तक ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। 7 निकायों के पंचकुला में 10.5% मतदान अभी तक हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं अंबाला में 5.5% मतदान हुआ है। सुशील मोर अंबाला, हमारे साथ सुशील मोर संवाददाता जुड़ गए हैं। पवन सिवर वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहतक से संजय संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे तमाम जो संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम जानकारी ले लेते हैं कि अभी फिलहाल किस तरीके की अपडेट यहाँ पर मिल रही है। अब सुशील, फिलहाल अभी क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? अभी कितना प्रतिशत जो वोटिंग है वो हुई है अभी वहां पर? जी अंजलि, देखिए सोनीपत की बात करें तो 8 बजे वोटिंग, अब 11 बजे का समय हो चुका है। लगभग 3 घंटे के बाद सोनीपत में 10% वोटिंग हुई है, और ये कहीं ना कहीं सामान्य से जो कम प्रतिशत रहा है। और अब 3 घंटे के बाद जो वोटिंग प्रतिशत है, कम से कम 18 से जो 20% वोटिंग प्रतिशत होना था, अब तक जो है 10% वोटिंग ही सोनीपत में हुई है। और फिलहाल जो है पूरी तरीके से जो है शांति व्यवस्था और जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, और सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स की जो तैनाती है वो की गई है, और शांतिपूर्ण तरीके से जो है सोनीपत में चुनाव चल नजर आ रहा है। जी अंजलि। बिल्कुल, चलिए लौटेंगे आपके पास। अभी जो धीमी गति जरूर वोटिंग की यहाँ पर देखने को मिल रही है। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, क्योंकि अभी जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी निकलकर धीरे धीरे सामने यहाँ पर आ रहा है, लेकिन कई जगहों पर देखा जा रहा है कि इतना उत्साह जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। फिलहाल आपके वहां पर क्या कुछ अभी अपडेट आ रहा है ताजा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 4 के एक स्कूल में जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पर मौजूद हूं, और आप यहां की हलचल जो है वो देख सकते हैं। मतदाता जो है वो लगातार मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वोट डालने के लिए जो है वो लगातार मतदाताओं की आवाजावी आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत लंबी लाइनें या बहुत ज़्यादा भीड़ जैसी स्थिति फिलहाल तस्वीरों में आपको इस मतदान केंद्र पर नजर नहीं आएगी। लेकिन जो शहर के साथ लगता हुआ जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर जो कॉलोनीज है, वहां पर काफी लाइनें जो है वो मतदाताओं की अभी दिख रही है। और अभी तक जो मतदान प्रतिशत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा भी पंचकुला का करीब 11% के आसपास का है, और कुल जो वोट प्रतिशत है वो भी 9-10% जो वो राज्य चुनाव आयोग का जो अपडेट है उसके मुताबिक करीब 9.5% वोटिंग जो है वो अभी तक हो चुकी है। और लगातार जो आप तस्वीरों में देखेंगे तो मतदान केंद्र पर मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। आप जो मतदाता स्लिप है उसके साथ अंदर जाते हुए तस्वीरों में मतदाताओं को देख रहे हैं। लेकिन जो इस चुनाव में बहुत ज़्यादा लंबी
लाइनें या भीड़ जो है वो इस कम से कम मतदान केंद्र पर जहां हम मौजूद हैं वहां पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र के बाहर से जो है वो मतदाता अपना वोट डालकर जो है वो निकल रहे हैं और मतदाताओं की आवाजाही जरूर है लेकिन लंबी लाइनें नहीं है। यहाँ पर जो है वो कुछ देर पहले मुख्यमंत्री के जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं तरुण भंडारी, उन्होंने भी वोट डाला है और अभी कुछ देर बाद जो है वो हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये पंचकुला के सेक्टर 4 का मतदान केंद्र है जहां पर लगातार जो है वो मतदाता पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए और इससे अभी तक का जो आंकड़ा है वो करीब करीब 10-11% का है। तरुण भंडारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने वोट डाल दिया है? जी, देखिए मतदान का जो साइन है वो दिखा रहे हैं, वोट इन्होंने डाल दिया है। इस वक्त प्रचार की तो बात नहीं हो सकती लेकिन मतदाताओं से क्या अपील है, वोटिंग परसेंटेज बढ़े उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्रचार का तो समय खत्म हो गया है, आपने बीच में जाकर लोगों के प्रचार किया, लेकिन अब मतदाताओं से क्या अपील है आपकी वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, हर व्यक्ति को, जागरूक नागरिक को जो हमें मत का मिला हुआ है मतदान करने का अधिकार, उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। तो हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज ऐसा माहौल है कि जो लोग रुके हुए हैं उनको भी आके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। जी, आप अपना जो आपने शाही लगाई है उंगली पर, क्या वो दिखाना चाहेंगे? ये देख सकते हैं आप, शाही जो है वो लग चुकी है लेकिन इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अपने वोट का। तो आपको क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज जो वो पिछले 2020 का जो इन निकाय क्षेत्र का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 60% के आसपास था, इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी? लोगों में जागरूकता है अपने मताधिकार को लेकर? आप क्या देख रहे हैं माहौल को? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के बाद पंचकुला में भी एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि शहरी व्यक्ति, आप देखिए बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो चाहे युवा हो, हर व्यक्ति लाइनों में लगा हुआ है। पहली बार पंचकुला में ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है 6 बजे तक आप देखना पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इस चुनाव में भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। इस बार ऐसे मेयर का चुनाव जो है इतने मतों से आज तक कोई नहीं जीता होगा जितना पंचकुला में चुनाव जीतेंगे। ये व्यवस्थाओं की बात करें, यहाँ पर मतदान केंद्र के अंदर और बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं मतदाताओं के लिए, उनको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं, हर चीज की सुविधा है। बुजुर्ग लोगों के लिए अंदर ले जाने की व्यवस्था है, कोई बीमार है उसको ले जाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, हर व्यवस्था प्रशासन ने की है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। तो आपने जो उम्मीद प्रचार के दौरान की थी, आपने जिन मुद्दों पर वोट की अपील की थी, आपको लगता है कि 13 मई को नतीजे उसी के मुताबिक आपको मिलेंगे? बिल्कुल, मुझे जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा बढ़िया नतीजे 13 तारीख को हमें मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि पंचकुला का इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि 20 के 20 पार्षद जीतेंगे और मेयर का चुनाव भारी मतों से श्यामलाल बंसल जी जीतने जा रहे हैं। इसका फैसला जो 13 तारीख को जनता को करना है, लेकिन तरुण भंडारी अपना दावा कर रहे हैं। इसके अलावा कई मतदाता भी हैं जो आप वोट डालकर जो वो पहुंचे। आप वोट डालकर आए हैं, क्या कैसे देखते हैं तमाम जो प्रक्रिया है वोटिंग को लेकर जो इंतजाम किए गए? वोटिंग का अरेंजमेंट सारा बेटर है, अच्छा है, हमेशा ही अच्छा होता है। रूम भी एसी हैं, एयर कंडीशनिंग है, जो से स्टाफ ड्यूटी पे है उनके लिए भी अच्छी सुविधा प्रदान की गई है। तो आपको लगता है कि जो वो व्यवस्थाएं ठीक है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी? लोगों में रुझान देख रहे हैं आप वोटिंग के अधिकार को लेकर? हाँ, रुझान तो है लेकिन अभी थोड़ा सा अभी स्लो है। जैसे अभी वहाँ अंदर ही बात हो रही थी कि अराउंड 1200 वोट्स हैं और अभी 125 लोग ही अभी तक पहुंचे हैं। तो जैसे जैसे आज संडे है, लोग थोड़ा रिलैक्स रहते हैं तो धीरे धीरे मतदान बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। हमारे साथ एक मतदाता भी थे और इससे पहले मुख्यमंत्री के जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं तरुण भंडारी, वो हमारे साथ बात कर रहे थे। उनका यही कहना है कि लोग जो है वो अपने घरों से निकले और अपने वोट का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग जो वो करें। ये अपील जो है वो तरुण भंडारी कर रहे थे। लेकिन इस पूरे चुनाव में कितना % वोट होगा ये तो आंकड़ा जो वो 6 बजे के बाद निकल कर सामने आएगा। लेकिन अगर अभी तक के आंकड़े की बात करें तो जिन निकाय क्षेत्र में चुनाव है वहां पर 10% के आसपास जो है वो वोटिंग अभी तक हो चुकी है। पंचकुला की बात करें तो 10% से ज्यादा वोटिंग जो है वो हुई है। और इस वक्त हम जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं वहां पर करीब 1200 वोट पोल होने हैं और अभी तक वहां पर करीब 125 वोट जो है वो पोल हुए हैं। तो आप ये आंकलन कर भी सकते हैं ऑल ओवर कि 10% के आसपास ही पंचकुला का पूरा जो अभी तक का वोटिंग परसेंटेज है वो निकलकर सामने आ रहा है और करीब करीब 3 घंटे से भी ज्यादा का समय जो है वो वोटिंग को हो चुका है। ऐसे में अगर यही ट्रेंड बना रहता है तो वोटिंग परसेंटेज जो कुल मिलाकर वोटिंग परसेंटेज रहेगी वो एक बार फिर से 60% के आसपास ही रहने के आसार हैं। लेकिन एक बार फिर से हम भी, जनता टीवी भी मतदाताओं से ये अपील करता है जिन निकाय क्षेत्र में चुनाव है
वहां पर जो तमाम मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकलें, अपना वोट जो है वो जरूर डालें, क्योंकि लोकतंत्र में जो उनका अधिकार उनको मिला है वोटिंग का, वो उसका इस्तेमाल जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है वो उनका अपना अधिकार है, लेकिन अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर लोगों को जरूर पहुंचना चाहिए। जी चलिए बने रहिए आप पवन हमारे साथ, और संजय भी संवाद हमारे साथ बने, उनके साथ कई वोटर्स भी खड़े हैं। संजय, फिलहाल वहां पर जो वोट प्रतिशत के अभी तक जो निकलकर सामने आ रहे हैं, किस तरीके से देखने को मिल रहा है, कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है, मतदाताओं का पहुंचना वहां पर है, अभी तेज हुआ है, तेजगी आई है? बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरह से सांपला की अगर बात करें, सांपला नगर पालिका में 13 पॉइंट से ऊपर जो है वो मतदान पहुंच गया है, तो उसका असर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए सबसे ज्यादा जो है महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही है। आप जहां भी देखेंगे वहां पर महिलाएं आपको दिखाई देंगी, बुजुर्ग व्यक्ति आपको दिखाई देंगे, बच्चे जो है युवा वो आपको दिखाई देंगे। खासा उत्साह जो है वो महिलाओं में दिखाई दे रहा है, क्योंकि महिलाएं ये कहती नजर आ रही है कि पश्चिमी बंगाल के बाद रिकॉर्ड तोड़ मत जो पश्चिम बंगाल में हुआ, उसी के चलते वो भी अपने जो है मत का प्रयोग करेंगे और ऐसे ही जो सरकार बनाएंगे। एक महिला हमारे साथ है, ये बताएं। चलिए आपसे बात करेंगे। सर ये बताएं कि जब वोट डालने जा रहे थे तो क्या मन में चल रहा था? वोट डाल दिया आपने? अभी डालेंगे वोट, थोड़ा भीड़ बहुत ज्यादा है, इसके बाद डाली जाएगी। कितना उत्साह देखने को मिला लोगों को? जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त उत्साह है और बहुत शांति प्रिय इलेक्शन है। बहुत शांति। अच्छा, मुद्दे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि या फिर मुद्दे कौन? मुद्दे का कोई विशेष नहीं, यहाँ कोई विकास नाम की चीज तो होती ही नहीं। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, पिछले 12 साल से कोई काम ही नहीं है। बाकी भाईचारा बहुत अच्छा है यहाँ पे, ऐसा कोई रुझान ही नहीं भाई झगड़ा बाजी हो जाए। यहाँ बहुत शांति प्रिय को देखकर वोट डाली जाए। बहुत अच्छा प्रेम है। एक भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ प्रेम की नाम की चीज ना हो। प्रत्याशी अपना परफॉर्मेंस करेंगे सब। बिल्कुल, देखिए काफी उत्साह जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। इधर देखिए, अगर युवा है, बच्चे हैं, यहाँ पर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। ये गवर्नमेंट जो है स्कूल है, इसमें देखिए इधर अगर मैं अपना वो दिखाना चाहूँ तो सिक्योरिटी के पूरे प्रबंध यहाँ पर किए गए। पहला गेट है ये, यहाँ पर जो है महिला पुलिसकर्मी तैनात है। इनको जो है मोबाइल फोन यहाँ पर रख दिए जाते हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो पुलिसकर्मी पूरी तरह से जो है तैनात, हर महिला को चेक किया जा रहा है, हर पुरुष को जो है चेक किया जा रहा है। उसके बाद जो कहीं ना कहीं ये कहें कि जो वोटिंग है वो वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ से आगे जो है 4 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और लगातार जो है बूथों पर वोटरों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, ताकि जो है मतदान को लेकर लोगों का कहना है कि जो अपनी छोटी सरकार चुननी है वो अपने विकास के कार्य, जो अपने इलाके के कार्य करवा सके। एक युवा है, उनसे बात करते हैं, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है सर, यहाँ पर विकास सांपला में बहुत ज्यादा होना चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा, पानी खड़ा रहता है गलियों में बरसात के टाइम पे। नेता एक बार आते हैं चले जाते हैं, 5 साल में वोट मांगने आते हैं। तो छोटी सरकार है, कितने काम होने यहाँ पर बाकी थे? सारे काम पानी खड़ा रहता है। 4-6 दिन में पानी आता है, 6-7 दिन। मूलभूत सुविधाएं जो पानी, पीने के पानी की तो बिल्कुल बहुत बेकार काम है यहाँ पे। तो देखिए पीने का पानी की सबसे बड़ी समस्या है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है उनकी समस्या सबसे बड़ी होती है, और उसी के चलते कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है। आप बताएं कि आज वोट डाल के आएंगे? अभी डाल के आएंगे। अच्छा ये बताएं, जब आप वोट डालने जाएंगे आपके मन में क्या चल रहा होगा? बेरोजगारी है, पानी है, बहुत बड़ी समस्या चल रही है। विकास काम खड़े पड़े हैं, सरकार में खड़े पड़े, मुख्यमंत्री भी आ लिया, खेरी में लग गया, विकास नहीं है। चलिए आप अगर प्रत्याशी की बात करें, क्योंकि छोटी सरकार चुननी है, काफी दिन से इलेक्शन नहीं हो रहे, विकास के कार्य रुके पड़े, अगर आपकी जो बड़ी समस्या है अगर और जाने तो क्या क्या और जो बड़ी समस्या है? कोई समस्या ना सुधीर देता रहा है, ये है अपनी समस्या। आपका अपना मत का प्रयोग जरूरी है, किसी को आप डाल सकते हैं, आपका अधिकार है लोकतंत्र में। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि वोट डालने का अधिकार सबको, वो जरूर डालना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो आप युवा है, वोट बन गई आपकी? इधर थोड़ा सा इधर आए, पहली बार वोट डाल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि आप युवा हैं, आपके मन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि कहते हैं कि युवा एक कर्णधार होता है। अगर युवा की जिस दिलचस्पी ज्यादा होती है वही उसी तरफ जो है माहौल जाता है। आपके मन में क्या चल रहा है? ये जी सांपला में पानी नहीं आ रहा, सीवर की रुकावट है। अच्छा ये बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे है। तो सीवर रुकावट है, नाले रोक दिए जा रहे हैं। अच्छा जो प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आपके घर पे आ रहे थे, क्या वादे कर रहे थे?
वो तो हमारा बस एक ही है, सुधीर चेयरमैन को बनाए और सब। आप किसी को आपका मत का प्रयोग है, किसी को बनाइए। हम आपके मत का प्रयोग नहीं कर रहे। हम ये कह रहे कि जो प्रत्याशी थे बड़ी बड़ी वादे कर रहे थे, बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे। आते समय तो वादे कर रहे थे कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कुछ नहीं रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, ये गढ़ी सांपला कलोई, और कहते हैं कि बीजेपी ने आपकी बात पूरा जोर यहाँ पर लगा दिया। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए, प्रदेश प्रभारी यहाँ पर आए, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए। क्या लगता है कि हुड्डा का गढ़ तोड़ पाएगी बीजेपी? मैं पहले जनता टीवी के आपके दर्शकों को जो है मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये हमारा छोटा सा एक इलेक्शन भाईचारे का इलेक्शन है। इसमें सरकार की, मुख्यमंत्री की, कैबिनेट मंत्रियों की जो फौज उतारती गई, उनकी तो यहाँ जरूरत भी नहीं थी। और दूसरी जो पार्टियां, उन्होंने न यहाँ पर अपना निशान दे रखा था। तो बीजेपी ने छोटे से इलेक्शन के लिए, भाईचारा खराब करने के लिए। अगर हम बात करें लोकल मुद्दों की, अगर बात कर रहे थे, क्योंकि छोटी सरकार चुननी होती है, काफी दिनों से चुनाव नहीं हो रहे होंगे, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की है? यहाँ पर पहली बात तो प्रथम समस्या है पानी की। यहाँ पानी की बहुत बड़ी भारी किल्लत है और सरकार ने अपने 12 साल के शासन में कभी ध्यान नहीं दिया। अब चुनाव के समय के जो है सांपला की जनता उनको याद आई है, तो पहले भी झूठे वादे करते थे। मैं तो ये मानता हूँ कि खाली जनता के अपने मुद्दे हैं, सरकार के अपने दावे, प्रत्याशियों के अपने दावे। यहाँ पर पवन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, फिलहाल अब उम्मीद है कि शाम होते होते कम से कम वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है, वो बदलाव, वो बुनियादी सुविधाओं का असर जो है वो जरूर पड़ता नजर आएगा इस वोटिंग में। हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 4 के मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर मतदाता जो हैं वो अपना मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन जो शहर का जो एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि जो सेक्टर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन या बहुत ज़्यादा मतदाताओं की भीड़ नहीं दिख रही है। लेकिन जो कॉलोनी है और जो गांव के क्षेत्र हैं जो निकाय के अंदर हैं, उनमें जो है वो मतदान केंद्रों पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लंबी लाइन जो है वहाँ पर नज़र आ रही है। पंचकुला का जो वोट प्रतिशत अभी तक का है वो करीब 10-11% है और जो तमाम निकाय क्षेत्र में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ का जो कुल वोट प्रतिशत है वो 8.5-9% का अभी तक का जो आंकड़ा राज्य के चुनाव आयोग के जो वेबसाइट के मुताबिक जो डिजिटल मोड पे जो आंकड़ा दर्शाया जा रहा है वो करीब 8-8.5% का है। तो जो ये आंकड़ा है राज्य के चुनाव आयोग का, ये पिछले करीब 40-45 मिनट 1 घंटे तक की देरी से अपडेट होता है। तो पंचकुला में जो आंकड़ा है वो 10-11% का है, लेकिन 2020 का जो निकाय का चुनाव है इन निकाय क्षेत्र में, उसमें करीब 60% मतदान हुआ था। और अभी तक का जो रुझान निकल कर आ रहा है, मतदाताओं का जैसा उत्साह नजर आया है, तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा जो वो 70 पार कर जाएगा या उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद कम है। 60 और 65% के आसपास जो है वो वोटिंग प्रतिशत रह सकता है। और अभी तमाम आप मतदान केंद्र के बाहर जो मतदाताओं की आवाजाही है उसको देख सकते हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा लंबी लाइन जो है वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन मतदाता जो वो 2-2, 4-4 की संख्या में पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग मतदाताओं को हम सुबह से देख रहे हैं, उनमें काफ़ी उत्साह दिखा है। जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तमाम मतदान केंद्रों पर जहां पर भी हम गए हैं वहां पर नजर आए हैं। तो लगातार मतदान केंद्र पर मतदाताओं की आवाजाही नजर आ रही है, लेकिन जिस एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो मतदाताओं की ज़रूर नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो वोट प्रतिशत जो है वो 65% के आसपास रहने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि जिस तरीके का अभी तक का ट्रेंड निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक 65% के आसपास जो है वो वोटिंग प्रतिशत रह सकता है। और निकाय चुनाव को लेकर लोगों में तमाम जो प्रचार के दौरान जो उत्साह है वो लोगों में जरूर दिखा है, लेकिन अब वो वोट कास्ट करके उसको किस तरीके से कितना जो वो अपनी रुचि उसमें दिखाते हैं, ये जो वोटिंग प्रतिशत का जो कुल आंकड़ा 6 बजे के बाद निकल कर आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इससे निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से या फिर राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए गए हैं, वायदे किए गए हैं, संकल्प पत्र जारी हुए हैं, घोषणा पत्र जारी हुए हैं। लेकिन लोगों को जो वो क्या पसंद आएगा, लोग जो वो किसके साथ जाएंगे, ये 13 तारीख को जो नतीजे हैं वो स्पष्ट करेंगे कि किसके दावे जो हैं वो हकीकत में बदल जाएंगे, किसके दावों की जो है वो हवा निकल जाएगी। ये 13 तारीख को नतीजे जो वो स्पष्ट करेंगे। लेकिन निकाय चुनाव पूरे 7 क्षेत्रों में आज जो है वो चल रहा है, जिसमें अम्बाला,
पंचकुला और सोनीपत नगर निगम शामिल है, रेवाड़ी नगर परिषद है, सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिका जो है उनमें ये चुनाव जो है वो हो रहा है। इसके साथ साथ कई जगह पर उपचुनाव भी है, कई निकाय क्षेत्र के वार्ड के जो प्रत्याशी है वहां पर चुनाव है, कई जगह पर सरपंच के जो उम्मीदवार हैं वहां पर जो है वो उपचुनाव है। तो उपचुनाव की जो वोटिंग है वो आज हो रही है। इसके साथ साथ उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो आज ही आएंगे, लेकिन जो निकाय क्षेत्र है उनके नतीजे 13 मई को आएंगे। चलिए 13 मई तक का इंतजार यहाँ पर है और जनता आज इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार जो वोटिंग है वो यहाँ पर हो रही है, हालांकि धीमी गति कई जगहों पर वोटिंग की जरूर देखने को मिल रही है।